हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर आरआरबी एएलपी का फाइनल रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। एएलपी सीबीएटी रिजल्ट जो है आपकी कब तक आएगी, आरआरबी ने रिजल्ट डेट को लेकर क्या अपडेट जारी किया है, रिजल्ट को लेकर कोई नोटिस आई है, एएलपी सोर्स कोड में क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि जो सोर्स कोड होता है उस सोर्स कोड से आप ये जान सकते हो कि कब तक जो है एएलपी का रिजल्ट या किसी भी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर पूरा आपको डिटेल बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, सारे लोग सभी लोग लाइक करेंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम जो है, एक एग्ज़ाम 15 जुलाई को हो चुका है सीबीटी 3 का, सीबीएटी जिसको बोलते हैं साइको का, एक जो है आपका 31 अगस्त को हो चुका है। ठीक है, अब ये दोनों एग्ज़ाम होने के बाद अब जो है यहाँ पर बच्चों के मन में यही डाउट है कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा, अब तो हमारा रिजल्ट पब्लिश कर दो, क्योंकि क्यों नहीं कर रहे हो। ये सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट चल रहा है। अब देखिए, अभी बीच में 15 जुलाई और 31 अगस्त के एग्ज़ाम होने के बाद जो है यहाँ पे कुछ बच्चों की ओर से 15 जुलाई के तरफ जो है यहाँ पर विरोध भी किया गया था। बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार बोर्ड को ईमेल भेज रहे थे, सारा अपडेट भेज रहे थे कि जल्दी से आप हमारा शिफ्ट वाइज करिए, शिफ्ट वाइज इसको कंडक्ट करिए 15 जुलाई वाले को, और 31 अगस्त वाले को ओवरऑल मत बनाइए। तो इसी को लेकर यहाँ पर रेलवे थोड़ी सी अभी टाइम ले रही है। रेलवे ये डिसाइड करने में लगी हुई है कि हम क्या करें, हम इसको टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनाएं या फिर जो है ओवरऑल बनाएं। इसी विरोध को लेकर, इसी मांग को लेकर यहाँ पर रेलवे थोड़ा सा आपका टाइम ले रही है। क्योंकि देखो अभी बीच में आपको पता होगा कि एएलपी का केस भी कर दिया था बच्चों ने। ठीक है, तो ये केस तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया, इसको खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आपका ये 31 अगस्त को री एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसके बाद जो है यहाँ पर दो धड़ अलग अलग हो चुका है, जिसमें एक पार्टी को चाहिए कि 15 जुलाई वाला जितना भी लोग हैं उनका मांग है कि शिफ्ट वाइज करो, और 31 अगस्त वालों को कोई दिक्कत नहीं, ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल कर दो। लेकिन मेन ये 15 जुलाई वालों की मांग है, जो कि सुनी जानी चाहिए जहां तक लगती है। तो इसी को लेकर रेलवे ने एक रिप्लाई दिया था, शायद आपको याद होगा। तो ये रिप्लाई देखो रेलवे की तरफ से दिया गया था कि द डिसीजन इन दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। इसके ऊपर जो है रेलवे वाले विचार कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है रेलवे वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसी में जो है आपका अभी टाइम चल रहा है कि 15 जुलाई वालों की बात मानकर इसको शिफ्ट वाइज कर दिया जाए, या फिर 31 अगस्त वालों के साथ चला जाए और इसको ओवरऑल रखा जाए, क्योंकि 31 अगस्त वालों को उससे कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है। तो इसी में थोड़ा सा आपका टाइम जा रहा है, कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो, नहीं तो अभी तक रिजल्ट रेलवे जारी कर देती। अच्छा, आपको देखो यहाँ एक और फायदा है, क्योंकि जितना डिले जा रहा है ना, डिले होने से आपको फायदा हो रहा है। फायदा आपको कैसे हो रहा है कि देखो अभी टेक्नीशियन का ये लोग डीवी करवा रहे हैं, जिसमें सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी ले लेके आ रहे हैं। तो जिस बच्चा का टेक्नीशियन में हो जाएगा ना, वो देखो एएलपी वाला छोड़ देगा। ठीक है, ये फिक्स है। अब ऐसा जरूर है कि टेक्नीशियन एएलपी में बिल्कुल सेम बच्चे ही हैं, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से जब टेक्नीशियन में एएलपी से कुछ बच्चे पहुंचेंगे तो यहाँ एएलपी में कितना हद तक फाइट कम होगा। अब देखो, एक तो टेक्नीशियन में मानो बच्चा गया तो कम हो गया, इसके बाद अभी जेई का भी डीवी शुरू है। तो जेई में भी जो है आपका जब बच्चा पहुंचेगा तो उससे क्या होगा कि एएलपी में सीटें जो है यहाँ पर कंपटीशन कम होगा, एएलपी में और ज़्यादा फिर डीवी आएगी, एएलपी में मार्क्स और कम पर सिलेक्शन होने लगेगा। ठीक है, बाद में जब सेकेंड डीवी और थर्ड डीवी निकलेगा तो इससे आपको थोड़ा सा फायदा है। अगर एएलपी का रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट जरूर देगा, इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि इसी में से बच्चा निकल के टेक्नीशियन में भी जा रहा है और इसी में से पढ़ा लिखा बच्चा निकल के जेई में भी जा रहा है। तो फायदा होगा यहाँ एएलपी वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गया फायदा नुकसान का। अब देखते हैं कि आखिर रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, कब तक जो है रेलवे आपकी रिजल्ट को पब्लिश करेगी, कब तक जो है देखो आपका रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। तो देखो आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट पर जाके जब आप चेक करोगे वहाँ पर एएलपी का सोर्स कोड में क्या अपडेट है, तो आपको देखने को मिलेगा। देखो अभी एएलपी वाले अपडेट पर सबसे पहले चलो, एएलपी वाले अपडेट पर देखो जब आप पहुँचोगे तो एएलपी वाला अपडेट ये देखो CN 1 2024 का है। ठीक है, इसमें अंतिम अपडेट जो रेलवे की ओर से दिया गया है वो देखो दिया गया है 21/8 को। ठीक है, जिसमें क्या अपडेट है तो ये देखो, नोटिस रिगार्डिंग सिटी इंफॉर्मेशन एंड हेल्प डेस्क लिंक फॉर सीबीएटी। ये आपने देखा था, ये नोटिस जो रेलवे ने जारी करा था अपना सीबीएटी एग्जाम के लिए कि हम 31 अगस्त को करवाने वाले हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखोगे तो अब यहाँ पे आपका देखो ये हेल्प डेस्क आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। इसी हेल्प डेस्क पर जो है आपका बाकी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये देखो हेल्प डेस्क यहाँ पे आपकी है। अब इसी हेल्प डेस्क में जब आप अपना यहाँ पर देखो पंजीकरण नंबर डालोगे, ठीक है, और इसके बाद अपना पासवर्ड डालोगे और कैप्चा डालने के बाद जो है इसी में आपका यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश करेगी। वेबसाइट यही रहता है, वेबसाइट नहीं बदलता है, बस इसी को टीसीएस वाले अपडेट करके रेलवे को दे देते हैं जिससे बच्चा अपना रिजल्ट देख पाए। ठीक है, लेकिन अभी जब इसमें बच्चा अपना देखो यहाँ पंजीकरण संख्या और रोल और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं कैप्चा डालने के बाद, तो इसमें क्या लिख रहा है ना, इसमें लिख रहा है देखो अंडर प्रोसेस। ठीक है, मतलब अभी इसके ऊपर काम ये कर ही रहे हैं, अभी तक इसको लेकर कोई भी कॉन्फिडेंट डिसाइडिंग नहीं है कि इतना तारीख को हम लेने वाले हैं या ये हमने डेट डिसाइड कर लिया इतना तारीख को रिजल्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखो अभी इसका जो एएलपी भर्ती था, एएलपी भर्ती के लिए जो नोडल एजेंसी है, तो नोडल एजेंसी देखो आपकी आरआरबी मुंबई है। ठीक है, रेलवे क्या करती है कि कोई एक एक जोन को काम दे देती है कि आप उसको पूरा हैंडल करो, तो आरआरबी मुंबई के पास भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सब कुछ कर रहे हैं। बाद बाकी देखो जो 21 आरआरबी, इसको लेकर इसको छोड़ोगे तो 20 बचेंगे, वो तभी अपना रिजल्ट जारी करेंगे जब उनको आरआरबी मुंबई से अप्रूवल मिलेगा। बिना अप्रूवल के वो लोग रिजल्ट ये सब पब्लिश करने नहीं जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। तो अभी आरआरबी मुंबई को देखो मैंने मेल किया था आरआरबी मुंबई को, तो आरआरबी मुंबई ने उस पर क्या जवाब दिया है, बोला है कि अभी रिजल्ट अंडर कंसिडरेशन है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है रिजल्ट। मैंने 2 चीज़ें पूछी थी कि रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट क्या आपने तैयार कर ली है, तुमने बताया कि रिजल्ट अंडर कंसिडरेशन है, और एक में बताया कि अभी रिजल्ट डेट फिनलाइज नहीं हुई है कि किस डेट को हम लोग जो है रिजल्ट यहां पर पब्लिश करेंगे। तो इससे ये चीज है कि अभी थोड़ा सा आपको और डिले देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रही है। और जो सबसे बड़ा देखो टाइम लगने का कारण है ना, वो बच्चे हैं 15 जुलाई वाले। इनकी मांग को जब ये रेलवे के सारे चेयरमैन तक पहुंचाए हैं, तो जो आरडीएसओ के चीफ होते हैं साइको डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस मांग को स्वीकारा है और इस पर थोड़ा सा अभी वो लोग काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बहुत जल्द यहां पर आपका जो है ये लोग रिजल्ट निकालने का काम भी कर देंगे। ठीक है, तो अब इसी के बाद जो है थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग अभी है। अब देखिए, अब आपको परेशान नहीं होना है कि हाँ रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, परेशान मत होइए, इससे आपको फायदा है क्योंकि आपका जो एएलपी वाला ग्रुप है ना, इसी ग्रुप में से बच्चा टेक्नीशियन में भी सिलेक्टेड है और इसी में से जेई में भी सिलेक्टेड है, और ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये जरूर एएलपी में होंगे। तो इसमें से जब टेक्नीशियन का डीवी पूरा चलते रहेगा, इसमें से मानो इसमें जा रहा है, फिर जेई में भी जाते रहेगा, तो अब यहाँ पढ़ने वालों की संख्या कम हो जाएगी और फिर भले ही आपको फर्स्ट डीवी में फायदा ना हो, लेकिन सेकेंड डीवी थर्ड डीवी में जरूर आपको फायदा होगा। क्योंकि ये दोनों बच्चा देखो साइको में पहुंच जाए, जैसे फर्स्ट डीवी में तो फायदा नहीं होगा फर्स्ट पैनल में, लेकिन सेकेंड डीवी थर्ड डीवी में जब ये दोनों बच्चा नहीं पहुंचेगा सिलेक्शन होने के बाद डीवी करवाने, तब आपको फायदा होगा। और फिर जो है आपका देखो सेकेंड डीवी और थर्ड डीवी में आप चमक के निकलोगे और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा ही है अगर डिले हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड की बात करें कि भाई एक्सपेक्टेड कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो एक्सपेक्टेड में आप ये मान लो कि ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन का और वेट है। सितंबर में खत्म होते होते आपके अक्टूबर आते आते दशहरा तक ये लोग रिजल्ट जारी जरूर कर देंगे। चलिए यही अपडेट थी, सारे लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे, सारे लोग लाइक करेंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट जरूर कर देंगे।